नमस्कार दोस्तों, कार्टून मस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल क्लास में हम सीखेंगे कि कैरेक्टर्स कैसे एक्शन और एक्टिंग करता है विदाउट वॉइस के साथ। हम किसी भी वॉइस को कैरेक्टर के साथ अगर एक्शन करवाते हैं तो ये एक्शन करेगा। मतलब एक बार एनिमेशन करो, रीयूज बार बार करते रहो। तो ऐसा ही आज हम एनिमेशन करेंगे और दूसरे क्लास में सीखेंगे कि हम एक ऑडियो के साथ हम कैसे कैरेक्टर को एनिमेशन करते हैं, मतलब उसका बॉडी मूवमेंट कैसे होता है और एक्शन कैसे होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे विदाउट वॉइस के साथ कैरेक्टर का एक्शन या फिर एक्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो हम एनिमेशन करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, चाहिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर है और वहाँ पर आप देखिए ज्वाइन कीजिए, ताकि आप उसमें हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब आप फ्रीली यूज कर सकें, आपके स्टोरी में हो या फिर प्रैक्टिस में हो। ठीक है, चलो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर ये जो लिए हैं इस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, अभी ये ग्राफिक में है, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम एनिमेशन करेंगे। इसको हम फ्रेम ऑलरेडी डाले हुए हैं, कुछ फ्रेम इसके आगे डाल देते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेम आगे डाल देते हैं, 110 तक हम F5 कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 फ्रेम पर हम F5 करते हैं, सॉरी F6। 20 फ्रेम पर हम F6 करते हैं और 30 फ्रेम पर भी F6 करते हैं। F6 करने के बाद हम 10 और 20 और 30 फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और क्लासिक ट्विन देंगे। ठीक है, देने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं और सभी को यहाँ ईज आउट देते हैं। यहाँ पर आके सिलेक्ट करते हैं 100, एंटर करते हैं। यहाँ पर दिखाई देख रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कि क्लासिक इज आउट। ठीक है, और इधर देते हैं क्लासिक इज इन। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं क्लासिक इज इन, मतलब माइनस माइनस 100 और एंटर। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, 20 फ्रेम पर आते हैं। 20 फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर हेड, बॉडी और दोनों हैंड को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट किया, क्यू प्रेस करेंगे और पॉइंट को यहाँ पर ला कर रखेंगे और ऑल्ट दबा के थोड़ा सा नीचे दबा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हेड को सिलेक्ट करेंगे और हेड को थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रिगिंग का पॉइंट या फिर आपका सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम आते हैं 30 फ्रेम पर। 30 फ्रेम पर आने के बाद सभी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा ऑल दबा के आगे लेके आ जाते हैं। ठीक है, इतना करते हैं और इसको ऐसा, मतलब ऐसा थोड़ा इसका सर को हम क्या करते हैं, सर को थोड़ा नीचे और करते हैं ताकि सर झुक के ऊपर आए। ठीक है, देखिए ऐसा, मतलब इस तरह है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हैंड को 30 फ्रेम पर आके इसको हैंड को मूवमेंट देंगे। इसको थोड़ा पॉइंट ऊपर होना चाहिए और इसको थोड़ा आगे लाएंगे और इसको थोड़ा जस्ट स्लाइड पीछे करेंगे। ठीक है, और ये बॉडी जो है, एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह रखते हैं क्योंकि इस तरह। ठीक है, तो इसको आगे लाने के बाद हम क्या करेंगे,
इसको सिलेक्ट करते हैं, 30 फ्रेम पर रहकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे देखते हैं एक फ्रेम ले रहा है, तो हम यहाँ पर फ्रेम क्रिएट नहीं किया, तो बाहर हमने कितना क्रिएट किया, 110 फ्रेम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 110 फ्रेम पर F5 करते हैं और यहाँ पर देखते हैं 30 फ्रेम पर रहकर क्या करेंगे, हाथ को सिलेक्ट करके इसके अंदर जाएंगे। तो जाने के बाद देखो यहाँ पर एक ही फ्रेम पर आ रहा है, फर्स्ट फ्रेम पर आ रहा है, जो कि हमें 30 फ्रेम पर थे, तो 30 फ्रेम पर ही आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, बाहर चलते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पर फर्स्ट फ्रेम से लेकर पूरा टोटल फ्रेम को हम सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज सिंबल करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी 30 फ्रेम पर आएंगे। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, तो देखो जो फर्स्ट फ्रेम पर जा रहा था अभी 30 फ्रेम पर आ गया। ठीक है, अभी सिंक्रोनाइज सिंबल करने का मतलब यही है कि अगर आपका 30 फ्रेम पर होने के बावजूद अंदर 30 फ्रेम नहीं हो रहा है, तो सिंक्रोनाइज सिंबल ही करना होगा। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज सिंबल कर दिया। तो अभी हम किसको क्या करेंगे, इस हाथ को और ठीक है, यहां से क्यू प्रेस करते हैं और इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ 30 फ्रेम पर रहकर ये 30 फ्रेम करते हैं और इसको इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर F6 करते हैं और यहाँ पर 20 फ्रेम पर भी F6 करते हैं, यहाँ पर F6। तो F6 करने के बाद इन दोनों को इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इधर जब आएंगे इसको, मतलब इसको और इसको, हाथ का दोनों पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं पॉइंट और इसको ऊपर लाते हैं इस तरह। ठीक है, और इसको क्लास एक प्रिंट देते हैं, राइट क्लिक, क्लास एक प्रिंट, और इसको ईज आउट 100 एंटर करते हैं। अगर ईज आउट देते हैं तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ईज आउट मत दीजिए। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्लास एक प्रिंट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, ये देखिए टूट रहा है, ये जो टूट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे और इसमें भी F6 करेंगे और इन दोनों को पकड़ के ऐसा सिलेक्शन करेंगे, मतलब इसको सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर F6 करते हैं, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको भी ऐसा सेट करते हैं। ठीक है, और इसको भी सेट करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर F6 करते हैं, मतलब जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है इसको सेट पहले कर लेते हैं, दोनों को सेट कर लेते हैं। ठीक है, और इधर अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर भी देखो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर F6 करते हैं। जब तक ये ओके नहीं हो जाता तब तक इन दोनों को हमें F6 करना पड़ेगा, और इस हाथ को यहाँ से मिटाते हैं, इधर भी F6 करते हैं। ठीक है, और इस हाथ को यहाँ पर बिठाते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब आ रहा है, देखो यहाँ पर जब आ रहा है तो ये
ये कुछ ठीक नहीं है, F6 करते हैं और इसको, सॉरी, यहाँ पर F6 करते हैं और इन दोनों को पकड़ के थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है, और एक बार F6 करते हैं, फिर इन दोनों को पकड़ के नीचे लाते हैं, यहाँ पर F6 करते हैं और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। इस तरह सेट करना पड़ेगा। करने के बाद आप अभी स्मूथ भी जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इस तरह जाने के बाद आप यहां से हम क्या करेंगे, इस हैंड का जो पोज है इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए फ्रेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 110 तक फ्रेम चलते हैं, जो पहले किया हुआ है 110। यहाँ पर F5 करते हैं, ठीक है, और बाहर चलते हैं। यहाँ पे बाहर से टोटल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करते हैं, सिंक्रोनाइज सिंबल करते हैं, सिंक्रोनाइज सिंबल जब करेंगे उसके बाद यहाँ पर 30 फ्रेम पर रहकर हम क्या करेंगे, इसको अंदर चलते हैं और यहाँ पर 30 फ्रेम में F6, 30 फ्रेम पे यहाँ पर F6 करते हैं। या तो फिर हम क्या करेंगे, 30 फ्रेम से पहले, ठीक है, यहाँ पर 30 फ्रेम से पहले 30 फ्रेम और 30 फ्रेम से पहले यानी कि 20 फ्रेम समझ लो, कम से कम 22 फ्रेम पे F6 करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके जो फर्स्ट फ्रेम है इसको और 2 कर देते हैं, ठीक है। ओके, बाहर चलते हैं, तो यहाँ पर जो ये हो प्रॉब्लम हो रहा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। आप हम इसको जब प्ले करेंगे इस तरह, देखिए अभी इस तरह उठेगा, मतलब इस तरह हाथ उठा के इस तरह बात करेगा और फिर हाथ नीचे करेगा, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, ठीक है। इस तरह बात करेगा और कुछ देर बात करेगा, कुछ देर बात करने के बाद से बाहर आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना देर बात करता है, इसको प्ले करते हैं, इस तरह बात किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 60 फ्रेम पर, ठीक है, 60 फ्रेम तक बात किया और यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, F6 करते हैं। यहाँ पर F6 करने के बाद 60 फ्रेम और 70 फ्रेम पर और यहाँ पर 80 फ्रेम पर, ठीक है, 80 फ्रेम पर F6 किया। F6 करने के बाद इनको क्लासिक क्लिक करते हैं, सभी को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्लासिक इज आउट देते हैं, सिलेक्ट करके 100 एंटर, क्लासिक इज आउट और यहाँ पर हम इज इन करते हैं, ठीक है, इसमें -100, ठीक है। तो यहाँ पर होने के बाद अब आ जाते हैं 70 फ्रेम पर। 70 फ्रेम पर आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग 70 फ्रेम पर हैंड, बॉडी और हेड को
नीचे करेंगे, ठीक है। हैंड, बॉडी और हेड को यहाँ पर 70 फ्रेम पर रहकर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हैंड, बॉडी और हेड को सब सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और ऑल्ट दबा के थोड़ा इसको नीचे करेंगे। इतना किया, इतना करने के बाद उसके बाद हैंड को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ पर रहेंगे और हैंड को सिलेक्ट किया, ठीक है, हैंड को थोड़ा सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, ठीक है, इस तरह नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ से जब नीचे लाए क्या करेंगे, अभी इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं और 65 है, ये 70 है, तो 70 फ्रेम पर इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर F6 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 60 फ्रेम पर भी F6 करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर क्लासिक प्रिंट देते हैं और यहाँ पर इन दोनों को पकड़ के इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और इनको नीचे लाएंगे, ठीक है, इस तरह नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। जब अंदर आए तो यहाँ पर 70 में F6 करते हैं और या तो फिर हम ठीक यहाँ पर करते हैं 60, ठीक है, 62 पर F6 करते हैं और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सिंगल फ्रेम करके 1 नंबर देते हैं, ठीक है, और बाहर आते हैं। जब बाहर आएंगे तो इस तरह प्ले होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे और इधर और थोड़ा नीचे जाएगा, इस तरह, इस तरह आएगा, ठीक है। अभी ऊपर था हाथ, इस तरह बात किया, बात करने के बाद हाथ इससे नीचे आ गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर रहकर नीचे जब आया इस हाथ को हम थोड़ा पीछे कर सकते हैं अभी, ठीक है, ऐसा। इतना करने के बाद यहाँ से थोड़ा उसका एक्शन रहेगा, ठीक है, और आप चाहें तो इसको एक हाथ को ऊपर किया, बात किया, और आप आगे अगर बढ़ाना चाहें तो इस यहाँ से आगे, ठीक है, आप ये लेफ्ट हैंड बात कर रहा था हाथ ऊपर करके, ये अभी नेक्स्ट हैंड को, राइट हैंड को आप ऊपर करके बात करवा सकते हैं, ठीक है, इसको ऊपर करेंगे, इसका सेम टू सेम। तो पहले जैसे किया था ये राइट लेफ्ट हैंड में किया था, अभी आगे आप जब बातें बढ़ाएंगे आगे तो राइट हैंड को ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा पीछे करेंगे और एक्शन दिलवाएंगे, ठीक है, यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप एक ही हाथ को इस तरह देकर आप एनिमेशन कर सकते हैं। अभी हम एक बार प्ले करके दिखाते हैं। इस तरह बात किया, नीचे रख दिया, ठीक है, एक बार बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, हम थोड़ा और थोड़ा सेट करके देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं इसको प्ले करके। ठीक है, हाथ नीचे आ गया। अगर एक बार और प्ले करेंगे, सिर्फ अभी इसका लिप्स ओपन नहीं हो रहा है, अभी लिप्स को हम ओपन करेंगे, बात किया और हाथ को नीचे ले आया, ठीक है। फिर अगर आगे बात करेगा तो इस हाथ को फिर आगे ऊपर करेगा, अगर आप चाहें तो इस राइट हैंड को भी आगे से आप मतलब दो जो पहले एनिमेशन किया हुआ है ठीक उसी तरह यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं आगे फ्रेम राइट हैंड में। ये लेफ्ट हैंड में बात कर रहा था, अभी राइट हैंड में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रियल लाइफ में जैसे एक्शन में बात करते हैं, ठीक है, आप दोनों हाथ को ऊपर करके भी आप एक्शन दिलवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको फास्ट फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पर
रहकर इसका लिप्स को बात करवाते हैं। इसके अंदर चलते हैं, लिप्स को क्लिक किया, ये जो हमारा सिंगल फ्रेम था यहाँ पर लूप में क्लिक करते हैं। ठीक है, लूप में कर देंगे तो ये प्ले जब होगा ये लिप्स में बात करेगा। ठीक है, देखिए ये बात किया। ठीक है, अभी इसको हम अगर प्ले करेंगे, इसको हम बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद इसको अगर प्ले करेंगे, इतना रखते हैं और इसको प्ले करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये डायलॉग नहीं है, इसमें डायलॉग अगर ऐड करवा देंगे तो जहां से शुरुआत होगा वहां से ये बात करेगा। जहां पर लिप्स को क्लोज करना है वहां पर लिप क्लोज करेगा। इसको लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये हम सिर्फ ऑडियो के साथ बात करवाने के लिए एक्शन करवाया। ठीक है, हम लिपसिंग नहीं करवाया, सिर्फ एक्शन किया है। ठीक है, तो इस तरह आप एक पहले से ही कैरेक्टर को एक्शन बना के आप कोई भी डायलॉग के साथ बातचीत दो आदमी कर रहे हैं तो आप एक्शन के साथ आप रीयूज बार बार कर सकते हैं एक कैरेक्टर को। ठीक है, तो ये इसी तरह ये एक कैरेक्टर को हम एक्शन दिलवाया। ठीक है, इसको अगर चाहें तो आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं। इसको बाहर चलते हैं, और बाहर हम तो टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है तो बाहर हम क्या करेंगे, बाहर भी हम 110 तक फ्रेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, 110 तक F5 करते हैं और यहाँ पर फ्लो एंटर मारते हैं। ठीक है, इस तरह बात करवा सकते हैं। इसको अगर प्ले करेंगे तो इस तरह ये प्ले होगा। बात किया, हाथ नीचे लाया। ठीक है, ये बात किया, हाथ नीचे लाया। अगर दूसरी क्लास में हम सीखेंगे एक कैरेक्टर कैसे चलते हुए दो आदमी बात करते हुए जाएंगे। ठीक है, या तो फिर हम सिंक्रोनाइज क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए दूसरा वीडियो लेंगे सिंक्रोनाइज क्या है। तो सिंक्रोनाइज के ऊपर एक अहम हिस्सा है एनिमेशन का। तो एनिमेशन में सिंक्रोनाइज बहुत जरूरी होता है। जहां पर एनिमेशन नहीं हो पाता, प्रॉब्लम दिखाता है, तो वहां पर सिंक्रोनाइज करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कैसे सॉल्व होता है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर सिंक्रोनाइज के बारे में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे या तो फिर दूसरा कुछ। ठीक है, थैंक यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।